हेलो एवरीवन। तो आज सुबह की शुरुआत हुई थी दिवाली की साफ़-सफ़ाई से। तो आप सभी को पता है दिवाली आने वाली है, तो मैं दिवाली की साफ़-सफ़ाई करने लगी सुबह उठ के। उसके बाद साफ़-सफ़ाई में ना बुक सारे इधर-उधर हो गए थे, तो मैं सारे बुक्स जिस बुक से भी और जिस नोट से भी मैं पढ़ाई करती हूँ, उन सभी को एक जगह कर रही थी, सब इधर-उधर हो गए थे। तो आज से मैं करंट अफ़ेयर फिर से कंटिन्यू करने वाली थी, बीच में छूट गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं करंट अफ़ेयर मैं ऑफ़िसर अकेडमी से कर रही हूँ। ये इनफ है आपके लिए, और मैंने कोई बैच नहीं लिया है, यूट्यूब पे आपको ये सब मिल जाएँगे। तो मैं यूट्यूब पे ही करंट अफ़ेयर करती हूँ, और ये सब ऑफ़िसर अकेडमी का है। तो यहाँ पे ना सर आपको उतना करा देंगे, जितना कराते हैं ना उतना इनफ होता है करंट अफ़ेयर। और हाँ, एक बात ज़रूर मैं आपको बता दूँ कि जो भी करंट अफ़ेयर आप करिए ना, उन सबका नोट्स ज़रूर बनाइए। जो भी सर इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं ना, उनको आप ज़रूर अपने नोट्स में लिख लीजिए। जो भी जैसे कि किसी चीज़ का हेड बता रहे हैं, तो जितना भी यूट्यूब का हेड बता रहे हैं सर, और या डीआरडीओ का हेड बता रहे हैं, जितना भी सब का देखो, जैसे मैंने ये यहाँ पे नोट्स बनाया है, तो मैंने सब कुछ एक जगह लिख लिया है। यहाँ पे आप मेरे नोट्स में देख सकते हो, यहाँ पे जो भारत का स्थान किस चीज़ में कहाँ है, सीबीआई का हेड कौन है, एलआईसी का रॉ का हेड कौन है, कैग का हेड कौन है, ये सब मैंने एक जगह लिख लिया है मेरे नोट्स में। आप देख सकते हो, ये तो उतना समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये मेरे खुद के नोट्स हैं, पर मैंने सब कुछ एक जगह लिख लिया है, आप देख सकते हो। तो करंट अफ़ेयर ये नहीं है कि करंट अफ़ेयर बस पढ़ लिया आपने, आप करंट अफ़ेयर का भी नोट्स बनाइए और हर रोज़ उसको सुबह उठ के देखिए या सोने से पहले देखिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया ब्रिक्स का, आप देख लीजिए कि जो भी तो ये बात थी करंट अफ़ेयर की कि आपको करंट अफ़ेयर कैसे पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। अब हम कुछ अपनी ज़िंदगी की बात कर लेते हैं। तो हमारी ज़िंदगी की यही सच्चाई है ना, जो अगर ये सच्चाई जो है काश ये सबको पता होती ना, तो ज़िंदगी जीना कितना आसान हो जाता। आपका जब लो चल रहा होता है ना, कि तो उस समय किसी का साथ होना ना होना सब बराबर होता है, क्योंकि किसी का साथ होना होता भी है तो उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि अब अभी आप मेरी एक वीडियो नहीं आई, एक दिन वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और मेरी तबीयत ख़राब थी तो पता है सबका क्या कहना था, क्योंकि इस मेरे वीडियो की वजह से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना बहुत ख़राब है। ये वो जब भी आप कोई नई शुरुआत करते हो तो वो लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ता है आपको, लोगों की बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है, लेकिन हिम्मत रखना पड़ता है, उसके अगेंस्ट जाके भी वो काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप सही हो उस मोड़ पे। आपको अपने आप पे डिपेंड होना पड़ता है, आपको हिम्मत रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। और जो सच्चाई आपको पता होती है ना, कि आपके काम को किसी को नहीं पता होती है। लोग कितना गलत समझते हैं ना आपके काम को। काम कोई भी हो, सही होना चाहिए बस। काम आप गलत तरीके से कुछ नहीं कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए। बस ये चीज़ है ना, लोग समझते नहीं हैं, और काम को बस दिल से करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। ये अगर सच्चाई सबको सब समझ में आ जाए तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, और क्या। और मैं एक बात बताना चाहूँगी ना, कि जब भी आप पढ़ाई करो ना, तो जब एक नोट्स बना लो ना, कि ये देखो जो मेरा जो ये बुक है, जब भी मैं पढ़ती हूँ तो एक पेज में मैं उस बुक का पूरा सारांश लिख लेती हूँ, कि जो भी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आप एक पेज में लिख लो और स्टेपल कर लो, ताकि जब भी आप उस बुक का रिवीजन करो ना, एक तो आप एक नज़र उस पेज पे डाल लो, तो उस पेज का पूरा रिवीजन उस छोटे से पन्ने में आपका हो जाए। तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि जब भी आप किसी चीज़ का नोट्स बनाओ, तो एक छोटा सा पेज का आप उस पूरे पेज में लिख लो सारे इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स है, और उस पे स्टेपल कर दो, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, कि जो भी हमारी सीरीज़ चल रही है 4.0 के लिए, तो इसके लिए आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, और थैंक यू सो मच। बस इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, और हम आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहेंगे कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन-सा प्रैक्टिस सेट मारते हो, कौन-सा बुक पढ़ रहे हो? इसके लिए मैं अलग सा वीडियो बना दूँगी। बस आप रिज़ल्ट का वेट कर लीजिए। आज अगर रिज़ल्ट पॉज़िटिव आता है, मैं इसके लिए अलग से पूरी बुक्स की लिस्ट बता दूँगी, कहाँ से मैंने नोट्स पढ़े, कौन-सी बुक पढ़ी।
बस मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। वो बीपीएससी का जो पूर्वालोकन का घटना चक्र का बुक आता है ना, समान अध्ययन का, वो आप ज़रूर से ले लें। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के ख़ासकर बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो मैं जो भी चैप्टर पढ़ती हूँ, जैसे कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री मैंने ख़त्म कर लिया है, तो मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि उसके जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में वहीं घटना चक्र के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से मैं वहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करती हूँ। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, घटना चक्र से आए ही आए हैं। तो ये एक काम करती हूँ, तो आप भी घटना चक्र का वो प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वहाँ आपके बीपीएससी और आप टीआरई सबके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दिए हुए रहते हैं, तो वो कर सकते हो। और फिलहाल हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेती हूँ मैं, और उसके बाद मैं पढ़ती हूँ पॉलिटी। पॉलिटी अभी हमारी चल रही है, तो पॉलिटी में मैं आज पढ़ने वाली हूँ प्रिएम्बल, हमारा उद्देशिका, जो हमने पढ़ा था। आपको पता है, जब मैं भी कोई बिहार बोर्ड से हूँ, तो हमारे स्कूल में ना हर रोज़ प्रस्तावना होता था। तो मुझे तो बचपन से ही प्रस्तावना हम भारत के लोग हमेशा से याद रहता था। तो अब मैं बताती हूँ कि हमारे प्रस्तावना की क्या ख़ासियत है। तो संविधान सभा में ना हमारा प्रस्तावना का जो उद्देश्य है, वो प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो ये 13 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। और मैं बताती हूँ कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत को एक प्रबुद्ध और संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। और इसके बारे में एक और बात है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा एक किसी वाद में कहा गया है ना, जो कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है, कि संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाता है। और ये एक केशवानंद भारती वाद में 1973 में कहा गया था, ठीक है। अब हम बताते हैं कि संविधान के संबंधी क्या-क्या विचार दिए गए हैं, उद्देशिका को क्या-क्या कहा गया है, जो कि जिसको हम प्रस्तावना भी कहते हैं। तो हमारे उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जनपत्र भी कहा गया है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा गया है। एन.ए. पालखीवाले ने संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है। ये सब उद्देशिका के बारे में अलग-अलग चीज़ है। आई होप कि आपको मेरी इस सीरीज़ में बहुत बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हम धीरे-धीरे सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करते रहेंगे। और लो फेज़ चल रहा है, तो क्या एक